हेलो एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द स्पेशल लेसन। मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम मूड के बारे में जिक्र करेंगे। मूड का तात्पर्य है क्रिया की अवस्था। आप जानते हैं कि यह ग्रामर के अंतर्गत मिलता है, लेकिन शायद आप अचंभित होंगे कि आपने इसे नहीं पढ़ा। तो यह ट्रेडिशनल ग्रामर का एक हिस्सा है। आज हम इतने कॉम्पिटिटिव और फास्ट हो गए हैं कि सिर्फ फंक्शनल ग्रामर पढ़ते हैं। जो परीक्षा में आए वही पढ़े, बाकी ग्रामर का जो बेसिक है उसे जानने की कभी इच्छा नहीं रखते। तो आइए आज हम इसके बारे में बात करेंगे। मूड मीन्स होता है क्रिया की अवस्था। क्रिया की अवस्था कहने का तात्पर्य है द मोड इन विच द एक्शन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड मूड। यानी मूड से तात्पर्य हुआ कि क्रिया की वह अवस्था, वह रूप जिसमें कार्य संपादन की विधि व्यक्त की जाती है, उसे हम मूड यानी क्रिया की अवस्था कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देखेंगे। अरुण इज क्लेवर एट टीचिंग। दूसरा उदाहरण लेते हैं। हैव यू टेकन योर मील। तीसरा उदाहरण लेते हैं यहां पर। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अब ध्यान दीजिएगा, हम क्रिया की अवस्था को जिक्र करने जा रहे हैं। पहला वाक्य में लिखा हुआ है कि अरुण इज क्लेवर एट टीचिंग। अरुण पढ़ाने में चतुर है, चालाक है। यानी एक तथ्य को प्रस्तुत कर रहे हैं, फैक्ट को। तो हम कह सकते हैं कि इस वाक्य में जो क्रिया है वह इंडिकेटिव मोड में हुआ। दूसरे वाक्य को आप देखेंगे तो इस वाक्य में प्रश्न का जिक्र है, क्वेश्चन। हैव यू टेकन योर मील, क्या आपने भोजन किया। इसे भी इंडिकेटिव मोड में हम लोग जानते हैं। तीसरे वाक्य को अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। इसमें आप कहेंगे कि यह इंपरेटिव है, यानी इंपरेटिव आदेशात्मक। तो क्रिया के इन्हीं स्वरूपों की चर्चा आज हम मूड के अंतर्गत करेंगे और जानेंगे कि मूड कितने प्रकार के होते हैं और इनका प्रयोग कैसे होता है और हम इन्हें पहचानते कैसे हैं। आप बने रहें मेरे साथ। मूड को जानने के लिए हमने आपके लिए कुछ उदाहरण को रखा है। सबसे पहले इन उदाहरण को पढ़ेंगे और फिर जानेंगे कि मूड की कितनी अवस्थाएं हैं और मूड कितने तरह का होता है। सबसे पहले वाक्य में अगर आप देखेंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज पूरब में उगता है। आप फट से कह देंगे कि यह प्रेजेंट सिंपल टेंस का है भी। दूसरे वाक्य को देखेंगे, व्हाई आर यू वीपिंग, आप क्यों रो रहे हैं। तो इन दोनों वाक्य को अगर आप मॉडिफाई करेंगे तो पता चलेगा कि सूरज पूरब में उगता है, यानी यह एक फैक्ट हो गया। दूसरे वाक्य का जब हम चर्चा करेंगे, व्हाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रहे हो, तो यह एक क्वेश्चन हो गया। यानी कह सकते हैं कि क्रिया की वह अवस्था जिसमें तथ्य और प्रश्न को पूछा जाता है उसको हम लोग कहते हैं इंडिकेटिव मूड। यानी क्रिया की वह अवस्था जिसमें फैक्ट और क्वेश्चन को पूछा जाता है उसे हम लोग इंडिकेटिव मूड के रूप में जानते हैं। अब यहां पर वाक्य है ब्रिंग ए चेयर।
इसको आप ऑर्डर के रूप में ले सकते हैं। इसके बाद जो एग्जाम्पल है टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रेन, यानी यह एक एडवाइस के रूप में है। एक कुर्सी लाइए, आदेश दिया जा रहा है। इस वाक्य में है टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों पर ध्यान रखा जाए, तो यह सलाह के रूप में है। तो यानी हम कह सकते हैं कि क्रिया के उस रूप से जब सलाह और आदेश का बोध हो, विनती का बोध हो, तो उसे इंपरेटिव मोड के रूप में जाना जाता है। फिर इसके नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है मे यू लिव लॉन्ग, यह ऑप्टेटिव सेंटेंस से बिलोंग करता है, जिसका अर्थ हुआ आप दीर्घायु हो, यानी यह मेरी इच्छा है, यानी विश हुआ। उसके बाद का जो एग्जाम्पल है वी ईट सो दैट वी मे लिव, तो इसमें पर्पस का बोध हो रहा है, हम लोग खाते हैं ताकि जीवित रह सके। तो कहने का तात्पर्य है कि मे यू लिव लॉन्ग और वी ईट सो दैट वी मे लिव, यह पर्पस के अंतर्गत है, यानी क्रिया के उस स्वरूप का जिक्र है जिसमें अभिप्राय, कल्पना, शर्त, इरादा, आशा, इच्छा या प्रस्ताव का बोध हो, उसे सब्जेंक्टिव मोड के रूप में जाना जाता है। यानी ये दोनों वाक्य हुआ सब्जेंक्टिव मोड। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे। राज बाउट द रामायण टू रीड, और उसके बाद है ही हैज कम हियर टू सी। तो इस वाक्य में क्रिया के साथ टू का प्रयोग हुआ है, यानी मुख्य क्रिया अपने साथ टू का प्रयोग की है। यानी क्रिया जब टू के साथ आए तो उसको हम लोग इंफिनिटिव मोड के रूप में जानते हैं। यानी इन दोनों उदाहरण में इंफिनिटिव मोड के रूप में क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो इससे यह साबित होता है कि जब हम इन तमाम तरह के वाक्यों का विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि क्रिया की अवस्थाएं चार प्रकार की होती है: इंडिकेटिव मोड, इंपरेटिव मोड, सब्जेंक्टिव मोड और इंफिनिटिव मोड। तो मेरे बताने का पर्पस यही था कि यह 90 के दशक का बड़ा फेमस चैप्टर था, जिसे हम लोग यूं ही छोड़े जा रहे हैं और फंक्शनल होते गए और कॉम्पिटिटिव होते जा रहे हैं। अगर आप इसी तरह के तमाम इंटरेस्टिंग, कुछ अलग हटके, कुछ नया सीखने का मादा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल।